इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? आतंकवादी हमला है और बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जनरल मुनीर का एक बयान आता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और फिर वहां जो पैटर्न अपनाया गया वो ये कि उनसे कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। यानी हिंदुस्तान में एक नफरत का बीज डालने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान में नफरत बढ़े, खाई बढ़े, उसको करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना मैं समझता हूं बेवकूफी है। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। जो लोग इसको इस्लाम से जोड़कर कहते हैं कि ये मुसलमान आतंकवादी थे, तो इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी ने किसी एक बेकसूर इंसान को जान से मार दिया तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। वो इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है किसी बेकसूर को मारने की? जो इस्लाम ये कहता हो कि वो मुसलमान हरगिज नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी, बल्कि पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तो वो मुसलमान किसी को जान से मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसलिए इसको धर्म के एंगल से देखना बेवकूफी है। और फिर मैं कहता हूं कि जो लोग इसको धर्म के एंगल से देखकर हिंदुस्तान में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी उसी पैटर्न को अपना रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के अंदर खाई बढ़े, नफरत बढ़े, जो नहीं होना चाहिए। हम इन हमलावरों की कड़ी से कड़ी निंदा की मांग करते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जितने लोगों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट रहे होंगे, क्योंकि ऐसे हमले बिना अंदर के लोगों के उनके सपोर्ट किए हुए नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। चूंकि वो कहीं ना कहीं ठहरे होंगे, बैठे होंगे, खाना खाया होगा, बात की होगी, रात गुजारी होगी, तो ऐसे लोगों के जिनसे भी कॉन्ट्रैक्ट है उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का कृत्य ना कर सके। धर्म अधर्म और रिलीजियस की लड़ाई नहीं है, अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बयान है ये। रिलीजियस और धर्म एक ही होता है, धर्म की लड़ाई नहीं। मैं भी मानता हूं कि धर्म की लड़ाई नहीं है। आतंकवाद धर्म से जोड़ना किसी को भी, किसी भी आतंकवादी को, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और ये जो लड़ाई है ये सीधा सीधा एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई है, और